परंपरा रही है कि जब कोई राष्ट्राध्यक्ष किसी देश का आता है तो विपक्ष के नेता से मिलवाया जाता, हमेशा रहेगा। अटल जी ने इस चीज को हमेशा निभाया, इस बात को हमेशा मनमोहन सिंह जी ने भी निभाया। लेकिन अभी जो राहुल जी ने कहा वो सही है कि अब वो चीज नहीं है। अब सिर्फ जो है अपने आप से मिलके बाकी किसी को नहीं मिलने देते, जो उचित नहीं है। मतलब लोकतंत्र में जो विदेश नीति रही है, कहा जाता है कि विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं आता और विदेश मंत्रालय की जो परंपरा है हमेशा चलती है, तो ये मेरे ख्याल से गलत है। हमेशा जो है ये रखना चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मिले और मुख्य विपक्ष के नेता से भी मिले, ये होना चाहिए। जिस तरह से BLOs की बहुत हो रही, बहुत दुखदायक और यंग लोग इस तरह से मर रहे हैं, तो ये चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बहरा हो गया हो, कि वो जो है कुछ सुनते नहीं, जो मनमानी एक तरफा कर रहा है, जो सरकार कह रही वही कर रहा है। चुनाव आयोग बनाया इसलिए गया था कि एक निष्पक्ष संस्था, क्या नाम TN शेषन का था, हमारी सरकार थी, हम लोग जो है वो काफी परेशानी होती थी, लेकिन हम चुनाव आयोग की उसको मानते थे। अब तो बिल्कुल चुनाव आयोग कुछ सुन ही नहीं रहा और वो एक तरफा जो काम कर रहे हैं उससे BLO मरे जा रहे हैं, सब लोग हो रहे हैं। और ये है आरोप जो है काफी गड़बड़ियां हो रही हैं। तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि अगर किसी के मन में शंका है चुनाव प्रक्रिया को लेके कि भाई सही वोट नहीं पड़ रहे हैं, सही चुनाव नहीं हो रहे हैं, सही ढंग से नहीं हो रहा, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों के दिलो दिमाग से शंका निकाले। लेकिन यहाँ तो उल्टे ऐसे लड़ते हैं कि पूछो मत, और चुनाव आयोग के खिलाफ कुछ भी बोल दो तो भाजपा उनके समर्थन में खड़ी हो जाती है, जैसे कि पूरी मिली भगत है। ये बहुत ही गलत बात है। सर, TMC के जो विधायक है हुमायूं कबीर, जिन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी की नींव रखने का ऐलान किया था, पार्टी ने उन्हें निकाल दिया और उन्होंने अलग पार्टी बनाने का ऐलान किया। बिल्कुल सही कदम उठाया है TMC ने, ममता जी ने। इस तरह की बात कोई जो करता है वो पटांग, तो ये नहीं करना चाहिए। ये जो है तो इसलिए ममता बनर्जी ने जो कदम उठाया ठीक ही है। अलग पार्टी बनाएंगे, बनाते रहे, आप भी बना लीजिए। सर, BCCI ने अभी हाल ही में इंडिया की टीम का ऐलान किया है, उसके अंदर अलीगढ़ से रिंकू सिंह का नाम इस बार नहीं है, लोगों को मायूसी है। क्या देखिए, ये इस तरह नहीं होता है, किसका नाम नहीं उसका नाम नहीं, रिंकू को भी मौका मिलेगा, बराबर मिल रहा है, चिंता मत करो। और रिंकू अच्छा खेलता है, एशिया कप में भी उनको गए थे। लेकिन ये ठीक है, वो कई बार क्या होता है कि वो देख के तय करना पड़ता है कि किस समय किस प्लेयर की जरूरत है। तो रिंकू जो है वो है हमेशा प्रायोरिटी और उनको मौका मिलेगा। अलीगढ़ में बहुत बड़ा ग्राउंड भी है, रिंकू के लिए बहुत बड़ी जोर दिया है। कैसे देख रहे हैं अलीगढ़ से रिंकू सिंह जो नहीं, बहुत मेहनती रिंकू सिंह, कितने संघर्ष से, कितनी मुसीबतों से उठ के यहाँ तक पहुंचा और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने हमेशा उसको